तथागत भगवान बुद्ध को नमन, जिन्होंने हमें दुख मुक्ति का मार्ग दिया। कृतज्ञता भिक्षु संघ का, जिन्होंने इस धम्म को सुरक्षित रखा और इसका प्रचार प्रसार किया। कृतवेदी है बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर का, जिन्होंने हमें इस सद्धम्म में दीक्षित किया और एक अच्छा संविधान दिया। यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय बंतेगण, श्रद्धा बुद्धि संपन्न उपासक उपासिका और धम्म बंधु, आज आप सब यहाँ पर एक बहुत ही पुण्य कार्य में सहभाग होने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर भिक्षुओं का जो निवास है उसका सांघिक दान के रूप में यहाँ पर दिया गया। तो जैसे भगवान बुद्ध ने कहा है, आनंद से आनंद, संगगतं दानं असंख्येयं अपमेयं बदामि। आनंद संघ को दिया हुआ दान असंख्य है, यानी उसकी गणना नहीं कर सकते। अपमेय यानी अप्रमाण है। और जब निवास दे रहे हैं, या जिसको हम बुद्ध विहार भी कह सकते हैं, तो ये क्यों इतना पुण्य कार्य है? क्योंकि यहाँ पर जो आते हैं और यहाँ पर खास करके जो भिक्षु रहते हैं, वो क्या करते हैं? उनको शील का पालन करना है, समाधि का अभ्यास करना है, प्रज्ञा को जगाना है। ये कार्य करते हैं, इसलिए ये बहुत ही पुण्य कार्य है। ये दान भी बहुत ही महत्फल और महानिशंस कहा गया है। वैसे विहार जब हम कहते हैं तो विहार की परिभाषा भी, वैसे तो पाली में हम कहते हैं कि रहने की जगह, लेकिन विहार की और एक भी परिभाषा है, वो है कि जहाँ पर विशेष आहार मिलता है वो विहार। तो कौन सा विशेष आहार मिलता है, इसलिए विहार। यहाँ पर शील का विशेष आहार मिलता है, इसलिए विहार। यहाँ पर समाधि का विशेष आहार मिलता है, इसलिए विहार। यहाँ पर प्रज्ञा का विशेष आहार मिलता है, इसलिए विहार। तो जब कोई विहार दान कर रहा है या संगाराम या संघ रहने की निवास स्थान दान कर रहा है, इसका मतलब क्या है? वो लोगों को शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास करने का अवसर दान कर रहा है। और इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है? तो कामले जी ने तो, जैसे कि अभी मंत्री महोदय ने भी बताया कि वहाँ पर भी भिक्षु ट्रेनिंग उन्होंने सांघिक रूप से दान किया, यहाँ पर भी भिक्षु निवास सांघिक रूप से दान किया। तो ये जो एक पुण्य कार्य है, ये आदर्श सभी को लेना चाहिए। क्योंकि जैसे हम आज समाज में देखते हैं कि विहारों पर कमिटियों का कब्जा है और वहाँ पर भिक्षु जो है केवल वॉचमैन के रूम में रहता है। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्य है। विहार जो है वो वास्तव में भिक्षु के रहने की जगह है, भिक्षु का कार्य क्षेत्र है। तो वहाँ पर उपासक लोग उसके लिए भिक्षुओं को या उस विहार चलने के लिए मदद करके पुण्य कमाने का एक स्थान है। लेकिन एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आजकल विहारों में गृहस्थी लोग उसके अधिकारी हैं, गृहस्थी लोग उसके मालिक हैं और भिक्षु केवल वहाँ का एक किराएदार या वॉचमैन बनकर रह गया है। तो जाने अनजाने उपासक लोग ये बहुत ही बड़ा दुष्कर्म कर रहे हैं। आप कहेंगे ये कैसे दुष्कर्म है? कि जैसे भगवान बुद्ध ने कहा है कि अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकस्याति। संघ जो है दुनिया के लोगों के लिए पुण्य का क्षेत्र है। जब आप संघ को दान करते हो तो आपको पुण्य मिलता है और बहुत पुण्य मिलता है। तो अगर संघ को दान करने से वो पुण्य का क्षेत्र है और आपको इतना ज्यादा पुण्य मिलता है, वहीं अगर संघ की चीज आप ले लो, आप अपने अधिकार में कर लो, तो वो कितना महान पाप हो सकता है, इसका अंदाजा है? बहुत से उपासक उपासिकाओं को इसका अंदाजा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये भिक्षु ढंग का नहीं है, काबिल नहीं है, इसलिए हमने निकाल दिया। ठीक है, भिक्षु में अगर काबिल नहीं है तो उसको काबिल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। उसको अच्छे गुरु को पास भेजो ताकि वो शिक्षित बने। उसको अच्छे ऐसे भिक्षु ट्रेनिंग में भेजो, जैसे औरंगाबाद में बोला वहाँ पर ट्रेनिंग ले, या विदेशों में भेजो। जैसे आप अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा देने के लिए क्या क्या नहीं करते, अच्छे स्कूल में भेजते हो, ट्यूशन लगाते हो, लेकिन मेरा बच्चा नालायक है कहकर घर से निकाल देते हो। तो अपने बच्चे को तो घर में से नहीं निकालते कि इसमें कमी है, खोट है कहकर। लेकिन जब विहार में भिक्षु उतना काबिल नहीं है तो उसको कहते हो काबिल नहीं, इसलिए हमने निकाल दिया। तो क्या एक उपासक भिक्षु को
अगर वो शीलवान है, कुछ गलत नहीं किया, समाधि का अभ्यास कर रहा है, प्रज्ञा का पालन कर रहा है, तो क्या एक उपासक भिक्षु को विहार में से निकाल सकता है ये कहकर कि तुम काबिल नहीं हो? हाँ, थोड़ा बहुत कम ज्यादा तो होता ही है, लेकिन वो तो गृहस्थी जीवन में भी होता है। जैसे मान लो गृहस्थी जीवन में भी पति पत्नी में झगड़ा होता है, तो पत्नी कहती है पति तू नालायक है, तू घर संभाल नहीं सकता, ऐसा झगड़ा एक दूसरे से करते हैं। तो मान लो भिक्षु ये बात सुन ले और भिक्षु उस घर में आए और उस पति से कहे तू नालायक है, तुझे घर चलाना नहीं आता, चल तू निकल, मैं तेरा घर चलाता हूँ। अगर ऐसा भिक्षु कहे तो कैसा लगेगा? आप कहोगे ये कैसा भिक्षु है, ये गृहस्थी जीवन को ये कैसे चलाएगा? ये गृहस्थी जीवन है, जो कुछ है कम ज्यादा वो हम देख लेंगे। भिक्षु कौन होता है जो आके हमें कहता है कि मैं घर चलाऊंगा? तो ये बात तो आपको समझ में आती है, लेकिन फिर उसी तरह से आप भिक्षु के बारे में क्यों नहीं सोचते? भिक्षु के विहारों में जाकर भिक्षु नालायक है, निकम्मा है कहकर निकाल कर विहारों पर कब्जा कर कर बैठे हुए, कितना पुण्य कमाने की जगह है, वहां पर जाके कितना पाप कमा रहे हो। यानी बुद्धिस्ट होने के बावजूद भी सांघिक दान का क्या महत्व है, और उस दान को छीनने से, भिक्षु का अधिकार छीनने से क्या पाप है, इसका कुछ समझ में आता है? ये कितना दुष्कर्म है, ये क्या समझ में आता है? अगर ये बात समझ में आती तो आज उपासक लोग ये काम नहीं कर रहे होते। इतिहास में बहुत बड़ा उदाहरण है, जैसे अनाथ पिंडक, उन्होंने तो सोने के सिक्के धरती पर बिछाकर उसको संघ को दान किया। तो जब अनाथ पिंडक ने संघ को उतना जमीन सोने के सिक्के बिछाकर दान किया, तो क्या अनाथ पिंडक ने कहा कि अब मैं इस विहार का प्रेसिडेंट हूँ, मैं इस विहार का सेक्रेटरी हूँ, मेरे परमिशन के बिना भिक्षु आएगा नहीं, मेरे परमिशन के बिना भिक्षु जाएगा नहीं, मेरे परमिशन के बिना भिक्षु रहेगा नहीं? ऐसा क्या अनाथ पिंडक ने कहा? क्या विशाखा माता ने कहा? तो ये लोग इतना करोड़ों करोड़ों खर्च करके अपनी जमीन दान देके, अपना पैसा खर्च करके ये लोग कभी अपना हक अधिकार नहीं जमाए। फिर आज ये कैसी संस्कृति पैदा हो गई है कि गृहस्थी लोग विहार पर अधिकार जमा कर बैठे हुए हैं, भिक्षु को कहते हैं निकालो, भिक्षु को किराएदार के जैसा ट्रीट करते हैं। ये बहुत बड़ा दुष्कर्म कर रहे हैं। आप आए हैं बुद्ध धर्म में संघ के पास पुण्य कमाने के लिए, और पुण्य के नाम पर आप दुष्कर्म करके पाप कमा रहे हैं। ये बात मुझे लगता है बहुत से लोग अनजान है इसलिए कर रहे हैं, या हो सकता है कुछ लोग जानबूझकर भी कर रहे हैं। तो कम से कम आप लोग जो यहाँ पर है इस बात को समझे, कभी भी विहार पर अपना अधिकार न जमाएं। वो भिक्षु का निवास है, भिक्षु के हाथ में छोड़े, और जो कार्य करने के लिए उनको भिक्षु को सपोर्ट करे, उनका मार्गदर्शन करे। ठीक है, थोड़ा बहुत जहाँ पर वह कमजोर है, लेकिन भिक्षु को चलाना नहीं आता ऐसा कहकर विहारों पर कब्जा करना ये बहुत बड़ा दुष्कर्म है। तो आज इस बात को समझे, इस उदाहरण को ले। अनाथ पिंडक है, विशाखा माता है, और अतीत में कई राजा महाराजा है जिन्होंने सांघिक दान किया, और वर्तमान में कामले जी भी वो करके दिखा रहे हैं। और ऐसे भी और भी कुछ उपासक हैं जो विहारों को भिक्षु के हाथ सौंप रहे हैं, उस पर कभी अधिकार नहीं जमाते। तो आप एक तरफ दान कहते हो, एक तरफ भिक्षु की सेवा करने की बात कहते हो, दूसरी तरफ उन्हीं का हक अधिकार पर अपना कब्जा जमाते हो। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम शासन को बचाने की बात कर रहे हैं तो उसके लिए संघ को भी सुरक्षित करना, उनको अपना हक अधिकार देकर रखना ये ज्यादा जरूरी है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा है संघं रक्षति शासनं, संघ ही जो है शासन की रक्षा कर सकता है, उसको बचा के रख सकता है। और अगर संघ को संघ की तरह आप देखेंगे नहीं, उनको उनका अधिकार देंगे नहीं, तो ये कैसे संघ फिर शासन की सुरक्षा करेगा, शासन की रक्षा करेगा? तो संघं रक्षति शासनं, ऐसा बुद्ध ने कहा है। उपासक उपासिका रक्षति शासनं, ऐसा बुद्ध ने नहीं कहा। और अगर उपासक उपासिकाओं से बुद्ध शासन चलता तो भगवान बुद्ध को संघ बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, भगवान बुद्ध को अपने बेटे को संघ में दीक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो अपने बेटे से कहते ठीक है, ये आर्य अष्टांगी मार्ग है बेटा, तू राज्य कर, पुण्य कर और चला, संघ में आने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा बुद्ध कह सकते थे अपने राहुल को। लेकिन वो जानते थे कि संघ ही शासन को चला सकता है, इसलिए अपने 7 वर्ष के लड़के को भी उन्होंने संघ में दीक्षित किया। तो संघ का ये महत्व है। एक बौद्ध होने के नाते आपको संघ की प्रतिष्ठा को बनाए रखना यह आपका कर्तव्य है, संघ का मान सम्मान करना यह आपका कर्तव्य है। अगर आप अपने धर्म गुरु को सही ढंग से पूजोगे नहीं, सही ढंग से सम्मान करोगे नहीं, तो आपका सम्मान कैसे होगा?
भगवान बुद्ध ने कहा है, पूज को लभते पूजं, वंद को पटिवंदनं। जो पूजनीय लोग हैं उनको पूजते हैं तो वो भी पूजनीय होते हैं। जो वंदनीय लोग हैं उनको अगर वंदना करते हो तो तुम भी वंदनीय बनोगे। अगर तुम उनका अपमान करोगे तो तुम भी अपमानित होने ही वाले हो। तो ये कर्म विपाक को अच्छी तरह से समझे और उसके अनुसार अपने जीवन को ढाले, तभी आपका मंगल होगा, आपका भला होगा। तो ज़्यादा आपका समय न लेकर आज आप जो यहाँ पर आए, त्रिसन पंच के लिए परित्राण पाठ का श्रवण किया, इस निवास के सांघिक दान में आप उपस्थित रहे। इस तरह से अनेक प्रकार से आज आप लोगों ने जो पुण्य कमाया है वो पुण्य आपके सुगति और प्रगति के लिए हेतु हों, साथ ही साथ परम सुख जिसे निर्वाण कहते हैं वो सब आपको प्राप्त हो। ऐसे हम आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं। भवतु सब मंगलम।